ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम के तीसरे वर्धापन दिवस के अवसर पर संस्था की ओर से रॉयल गोंडवाना विद्यापीठ के बोर्ड डायरेक्टर और कार्यक्रम के विशेष अतिथि रहे डॉक्टर कवि श्री नंदलाल जी चौधरी को इनके आज तक के किए गए समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा देने के कार्यों के लिए संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री मनीषा ठाकरे जी ने संस्था की ओर से शॉल, पुष्पगुच्छ, मोमेंटो, समाज रत्न पुरस्कार और हिंद रत्न सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर कवि श्री नंदलाल जी चौधरी ने संस्था के प्रति अपने मनोगत व्यक्त किए और संस्थापक अध्यक्ष श्री मनीषा ठाकरे जी को झांसी की रानी की उपमा देते हुए उनके कार्यों को अपनी कविता के शब्दों में व्यक्त किया। इस कार्यक्रम अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारी श्री अक्षित मनीषा, श्री जयराम टेके, श्री प्रवीण डोंगरे, श्री कैलाश भगत, श्री प्रशांत तायडे, श्री राजेश सोनेका, श्रीमती सविता पांडे, श्रीमती शालिनी सबवाला खे, श्रीमती पूनम शर्मा, श्री विजय तिवारी, श्रीमती जितश्री उके, कुमारी प्रतिज्ञा मोरे, श्रीमती राधिका सोनक, श्री केशव भोपुलकर इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाए। उपस्थित मान्यवरों से और हमारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष फाउंडर चेयरमैन मनीषा ठाकरे मैम से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उनको कि वो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम यहाँ पर स्थापित करें। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो चुका है। अब इन महात्माओं के छायाचित्र पर माल्यार्पण अर्पण करेंगे और इन्हें नमन करेंगे। इन महात्माओं के छायाचित्र पर माल्यार्पण करने के बाद तालियां तो बजनी चाहिए, क्योंकि तालियों में वो गड़गड़ाहट नहीं होती है। क्या बात है। माननीय श्री डॉक्टर नंदलाल चौधरी जी को मैं अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहूंगी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे संस्था के माननीय श्री संस्थापक अध्यक्ष मनीषा ठाकरे मैम को मैं अपना स्थान ग्रहण करने की विनती करना चाहूंगी। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। इसके बाद विदर्भ उपाध्यक्ष सविता पांडे मैडम से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो भी कृपया मंच पर आके अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ ही साथ में महाराष्ट्र प्रदेश के माननीय श्री मनीषा ठाकरे मैम जो कि फाउंडर चेयरमैन है, इनके हाथों से माननीय डॉक्टर नंदलाल चौधरी जी का पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट करके इनका सत्कार किया जाएगा। इनके लिए जोरदार तालियां। ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम नागपुर के तृतीय स्थापना दिवस पर सुसज्जित मंच पर आसीन ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन की अध्यक्ष महोदया मनीषा ठाकरे जी, श्री एकेडमी की संचालिका श्रीमती जयश्री मड़ावी मैडम, डॉक्टर साहब एंड मैडम, साथ ही इस ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम नागपुर के सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम के तृतीय स्थापना दिवस पर उपस्थित सभी प्रतिभावान पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिभा वर्ग,
साथियों, ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन नागपुर भारत का यह पहला संगठन है। पहला संगठन इसलिए क्योंकि इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह भारत के 23 परिच्छेद के साथ रजिस्टर्ड है। ये पहला फाउंडेशन है जो 23 परिच्छेद के साथ में रजिस्टर्ड है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। कार्यक्रम भले ही छोटा हो, परंतु इस बैनर के नीचे केवल नागपुर वासी ही नहीं, महाराष्ट्र वासी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत और विदेश के 13 देशों में इस संस्था का परचम फहराया हुआ है। यह संस्था पूरे विश्व में 13 देशों में अपना कार्य कर रही है। तो इसलिए और इस संस्था की जो संचालिका महोदया ठाकरे मैडम है, यह पूरा श्रेय जो है एक जीरो से हीरो की ओर बढ़ने वाला जो श्रेय है श्रीमती ठाकरे मैडम को जाता है। क्योंकि भले ही इंसान छोटा हो, इंसान तो छोटा होता ही है, उसके कर्म बड़े होते हैं। कहते कि कर्म प्रधान सर्व करी राखा, जो जस कर्म करे सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान होता है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलता है। हमारी सोच, हमारी विचारधारा परिपक्व होनी चाहिए, राष्ट्र हित में होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय हित में होनी चाहिए, जनमानस के हित में होनी चाहिए। मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है, हमें मालूम है कि जन्म के बाद में मरण भी निश्चित है, पर तिथि मालूम नहीं है। पर जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम कर्म करते जाए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। मैंने जो देखा ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम, मैं 2-3 दिन यहाँ पे आया, मैडम से मुलाकात की और सभी बाकी सदस्यगण पदाधिकारी गणों से मैं मिला, तो मुझे एक बात बड़ी अच्छी तरह से समझ में आई कि ये लोग एक सामान्य इंसान है, परंतु सोच बड़ी विशाल है। और इसी विशाल सोच को मैं नमन करता हूँ। और नारी शक्ति, सबसे पहली बात तो बहुतायत नारियां जो है इस ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन टीम में अपना सक्रिय योगदान दे रही, अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाते हुए, अपनी दैनिक जिम्मेदारी को उठाते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास की ओर सदैव वह अग्रसर रहती हैं। इसलिए हमारे हिंदुस्तान की और खास तौर पर ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन की समस्त नारियों को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। साथियों, ग्लोबल का अर्थ होता है वैश्विक, हिंदी में। यदि मैं मनीषा जी को ग्लोबल से जोड़ने की कोशिश करूं तो कैसा होगा, देखिएगा कि ग्लोबल का अर्थ होता है वैश्विक और मनीषा का संस्कृत में अर्थ होता है निर्णायक ज्ञान। जो विश्व स्तर पर अपने निर्णायक सेवा के साथ में ज्ञान भी प्रदान करती है। इस सेवा ज्ञान को हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व के 13 देशों में यह पुष्पित और पल्लवित कर रही है। वही ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन की संस्थापिका मनीषा ठाकरे है। साथियों, यह संस्था आप सभी लोग भली भांति परिचित होगी कि ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन का कार्य क्षेत्र क्या है। इनका कार्य क्षेत्र 1-2 नहीं है। ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अदमाई। परहित की भावना से कर्म करते हैं। अपने हित को, स्वहित को छोड़ करके परमार्थ का कार्य करते हैं। और इसी परमार्थ के कार्य में कौन कौन सी श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है, किस किस क्षेत्र में ये लोग कार्य करते हैं। पहला, अन्याय के विरुद्ध सामाजिक न्याय दिलाने का काम ये संस्था करती है। कैमरा ऑन कर दो, वीडियो चालू कर। गरीबों की सेवा करना। मैं बंद कर। कोविड के समय भी जैसे मुझे जानकारी मिली है, इस ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन ने इस विषम महामारी के समय भी
इस विषम महामारी के समय भी जो जरूरतमंद लोग थे उनकी सेवा की, उन तक भोजन पहुंचाने का, उन तक दवाई पहुंचाने का, ये तमाम कार्य इन लोगों ने किया है। बाल कारागृह में जो नन्हे बच्चे अपराध करके चले जाते हैं, जिनमें ज्ञान का अभाव होता है, ऐसे बच्चों को सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान प्रदान करने का काम भी यह ग्लोबल संस्था करती है। वृद्धाश्रम में हमारे जो पूर्वज, जो माता पिता है, कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके काबिल इंसान बनाते हैं। मैं सर्वप्रथम हमारे बीच कपिल नगर पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आदरणीय कविता इसारकर मैडम का तहे दिल से स्वागत करता हूं और अपने विचारों को गति प्रदान करता हूं। तो साथियों, मैं कह रहा था कि यह ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अन्याय के विरुद्ध सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कार्य करते हैं, गरीबों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, बाल कारागृह में जो नन्हे बच्चे कैदी स्वरूप हैं उनमें ज्ञान का प्रकाश रूपी दीपक प्रज्वलित करने का काम भी यह फाउंडेशन करता है। साथ ही वृद्धाश्रम में जो हमारे माता पिता, देखिए हम सभी माता पिता है और जो नहीं है भविष्य में हो जाएंगे। माता पिता तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। हर माता पिता का स्वप्न होता है कि वो अपने बच्चों को एक काबिल इंसान बनाए। जब वो काबिल हो जाते हैं तो हमारे देव स्वरूप, ईश्वर स्वरूप माता पिता को भूल जाते हैं और ऐसी अवस्था में माता पिता को अपने अंतिम पड़ाव पर वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे वृद्धाश्रम में ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन हमारे बूढ़े माता पिता की सेवा के लिए सदैव कार्यरत है। साथ ही हमारे तृतीय पंथी लोग जो यहाँ उपस्थित है, प्रथम में नर, दूसरे में नारी और तीसरे में तृतीय पंथी लोग आते हैं। समाज इन्हें भी बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखता है, परंतु यह फाउंडेशन इन तृतीय वर्ग के लोगों को भी एक सम्मान की नजर से देखता है और सदैव जब जब मौका मिलता है उन्हें सम्मान प्रदान करता है। ऐसे महान उद्देश्यों से सुसज्जित संस्था का गौरव बढ़ाना हम सब भारतवासियों का कर्तव्य है। वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय से दूर अनेकता में एकता का भाव जगाने का कार्य यह संस्था करती है, जो हमारे देश की विशेषता है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता, और इसी विशेषता को अग्रसर कर रहा है यह ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन और उसकी को फाउंडर मनीषा ठाकरे मैडम। मैडम की तारीफ में जितना कहे उतना कम है। साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे समाज में आप देखिए, धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया, जाति के आधार पे बंटवारा हो गया, जाति धर्म के आधार पे हम एक दूसरे से अलग हो गए, परंतु हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। हम सब भाई बहन हैं, नाते रिश्ते वाले हैं, कोई हम अलग नहीं है। ना हमें कोई धर्म अलग कर सकता, न कोई जाति अलग कर सकती है। सबसे बड़ा हमारा धर्म है मानवता, और इसी मानवता के धर्म के नीले गगन के नीचे हमारा लालन पोषण हो रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो मनुष्य को उनके कर्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। जो बुद्धि प्रदान करने का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण वर्ग कहा गया, जो युद्ध कौशल में निपुण थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया, जो व्यापार करते थे
उदर पोषण के लिए पैसा कमाते थे उन्हें वैश्य कहा गया। और चौथा वर्ग था जो तीनों वर्गों के द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करता था, शूद्र वर्ग चौथा कहलाया। परंतु साथियों, बड़ा सोचने में बड़ा दुख होता है कि हम मानवता के धर्म को मानने वाले मनुष्य इस कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को विभाजित कर दिया गया और हम चौथे वर्ग के लोगों को शूद्र और निम्न कोटि का मानते हैं। यह एक मानव की सोच नहीं हो सकती। यह हमारे अंदर पल रहे स्वार्थ और स्वाभिमान या अहंकार की सोच हो सकती है। तो साथियों, हमें इसे अपने अंतर मन से दूर करना पड़ेगा, तभी हम एक छत के नीचे मानवता के सिद्धांतों का लालन पालन कर सकेंगे। मैं, क्योंकि मैडम भी यहाँ पे हैं, मैडम को भी अपने विचार रखने हैं। मैंने, जैसा कि मुझे कहा गया है कि मैं कवि भी हूँ, मेरी कविता की किताब गोवा में काव्य कलश प्रकाशित हुई, तो मैं कवि दिल इंसान तो हूँ, तो मेरा मन छटपटाया, क्यों ना ऐसी ग्लोबल इंटरनेशनल फाउंडेशन की सशक्त रानी लक्ष्मीबाई के लिए मैं 2 शब्द लिखूं। तो मैंने जो अनुभव किया, इनकी कार्यशैली को देखकर उन्हीं को शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से पिरोने का प्रयास किया है। तो साथियों, विचार मैं कविता के रूप में मनीषा ठाकरे जी के लिए आपके समक्ष रख रहा हूँ। मनीषा जी, आप ग्लोबल फाउंडेशन की आशा हो। मनीषा जी, आप ग्लोबल फाउंडेशन की आशा हो। हर निराशा में आप आशा का संचार कराती हो। हर निराशा में आप आशा का संचार कराती हो। जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है, इसका आप भान कराती हो। जनमानस के द्वंद्व छंद को, दोनों आपस में लड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ लिए, मैं देखा, मैं मैडम पे आके बैठा, उनको बड़े प्यार समझाती हैं, है ना। पुलिस स्टेशन तक नहीं जाने देती है ना, मैडम का काम हल्का कर देती है। तो जनमानस के द्वंद्व छंद को प्यार मोहब्बत से निपटाती हो। जो जीना भूल गए हैं उनमें जीवन की आश जगाती हो। सेवा, समर्पण और त्याग भाव को अपना आधार बनाती हो। दूजों के जीवन को तुम सदा खुशहाल बनाती हो। अपने जीवन की काली बदली पर, अपने जीवन की काली बदली पर शीतल तारों को चमकाती हो, शीतल तारों को चमकाती हो। धन्यवाद। मैं पुनः सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बधाई देता हूं और अपने विचारों को विराम देता हूं। धन्यवाद। तालियों में कोई कमी ना करें। इसी के साथ ही साथ सर का दूसरा सत्कार है यहाँ पर, समाज रत्न गौरव सत्कार। इसी के साथ साथ हमारे दूसरे गेस्ट जो है, कपिल नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर मैडम, इनका भी समाज रचना गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे हैं। तो देखिए, तालियां बजाइए, बार बार बोलने मत लगाइए। समाज के लिए करती है, ड्यूटी के अलावा इसके लिए उनका ये सम्मान होना ही चाहिए। Congratulations शनाया मैडम एंड योर टीम। प्लीज टीम को आप बुलाइए अपने साथ। आइए सब लोग आइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम, और उम्मीद करते हैं आप लोग समाज में इसी तरह अपना कार्य कायम रखेंगे और समाज कार्य में भी हमारा साथ देते रहेंगे। Video Disc GIFT News and Media।